आर्टिकल्स की बात करते हैं आज, ए, एन और द। टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स होते हैं आर्टिकल्स के। पूरा टॉपिक कवर करने के बाद मैं आपसे शेयर करूंगी, आपसे डिस्कस करूंगी बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पर बेस्ड। बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, सब उसको पूरा पढ़ेंगे, कैसे क्या आता है, कौन सा अ कब आएगा, एन कब आएगा, द कब आएगा। पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल का यूज़ करते हैं हम, आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं हम नाउन के लिए। ऑलराइट, नाउन से पहले या नाउन के लिए हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। जब बात हो इनडेफिनेट आर्टिकल की, इसका मतलब ए या एन की बात कर रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल की बात हो तो द। क्यों बोलते हैं डेफिनेट, क्यों होता है ये इनडेफिनेट, देख लेते हैं ये चीज़ क्या होती है। सेंटेंस लिखा है आसान सा, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। किंग के आगे लग गया है अ का मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल। क्यों? क्योंकि इनडेफिनेट नाउन है। नाउन किस, आर्टिकल किसके लिए लगता है? नाउन के लिए। किंग है इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ का किंग है, इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया है लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, द किंग ऑफ भूटान। अब यहाँ पे भूटान का किंग, किंग कहाँ का है? भूटान का। स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया, तो इसलिए डेफिनेट आर्टिकल कौन सा यूज़ किया? द। देयर वॉज अ किंग फर्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है, द किंग ऑफ भूटान वॉज वेरी जेनरस। द इसीलिए लगाए क्योंकि डेफिनेट हो गया ये, क्योंकि किंग कहाँ का है? भूटान का है। ऑलराइट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब बात करते हैं अ या एन की। ध्यान देना, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम बात करेंगे अ या एन की। कहाँ पे अ का यूज़ करते हैं, कहाँ पे एन का। बहुत छोटा सा पॉइंट है, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कब अ का यूज़ करें, कब एन का यूज़ करें, इसलिए इसको एक बार बता दे रही हूँ। फिर इसके बाद में रूल्स देखेंगे कि आर्टिकल्स पर बेस्ड रूल्स कौन कौन से होते हैं। यस, अ का यूज़ कहाँ करेंगे और एन का यूज़ कहाँ करेंगे? अ का यूज़ करेंगे कंसोनेंट साउंड के लिए, कंसोनेंट साउंड के लिए। यहाँ साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। एन का यूज़ करेंगे वॉवल साउंड के लिए, वॉवल के लिए नहीं। कई बार कई स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी होती है कि वॉवल जब आ जाएगा ना, वॉवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, तब हम एन का यूज़ कर लेंगे। ये बिल्कुल गलत है। हम वॉवल साउंड पे फोकस करेंगे, साउंड पे। अब देखिए यहाँ पे इसको आप ट्राई करिए, आपके पास दो ऑप्शन है, ए या एन। ये फिलर है, आपको बताना है। वीडियो पॉज करके ज़रा ट्राई करिए। आपको बाकी सारे जो ये हैं, ये किससे, ये जो नाउन है किससे शुरुआत हो रही है? एच से शुरुआत हो रही है, ठीक है। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कहीं कहीं पे अ बोल रहे हैं, कहीं कहीं पे ह का आ रहा है। देखना, जैसे ये ऑनेस्ट है, यहाँ पे एच साइलेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। अ का मतलब वॉवल या कॉन्सोनेंट? वॉवल यानी स्वर। अब ये लिस्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे लिस्ट होती है ना, स्वर की लिस्ट कौन कौन सी होती है। आप इसको हिंदी में लिख के देखिएगा, हिंदी में लिख के देखिएगा, पता चल जाएगा कि साउंड किसका आ रहा है। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में देख लीजिएगा, ये जो लिखने पर अगर ऐसा कुछ आता है स्वर से रिलेटेड, वॉवल से रिलेटेड, तो आप उसको वॉवल साउंड की बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आएगा एन ऑनेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है हॉर्स, किसका साउंड है? ह, हॉर्स, ठीक है। और ह क्या होता है? वॉवल या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आता है, तो क्या यूज़ करेंगे? अ। यहाँ पे आवर, तो यहाँ पे एच साइलेंट है, आवर अ से शुरुआत हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन। नेक्स्ट यहाँ पे एच साइलेंट है। ईयर, ईयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो क्या आएगा? एन ईयर। यहाँ पे क्या आएगा? एन। यहाँ पे क्या आएगा? अ। और यहाँ पे होल, तो क्या आएगा? अ। अब देखिए यहाँ पे सबकी शुरुआत तो एच से हुई है, लेकिन आर्टिकल्स अलग अलग यूज़ किए हैं। कहीं पे अ आया है, कहीं पे एन आया है, क्योंकि हम साउंड पर फोकस करते हैं, वॉवल पे नहीं, वॉवल के साउंड पे फोकस करते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी सारे के सारे यहाँ पे देखिए किससे शुरू हो रहे हैं? नाउन, यू, 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 ठीक है। तो यहाँ पर य, यूनिवर्सिटी, और य क्या होता है? कॉन्सोनेंट या वॉवल? ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट, व्यंजन की कैटेगरी में आता है, तो अ आएगा, अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ऑब्वियसली य से शुरुआत हो रही है, यूनिवर्सल फैक्ट।
हो तो शुरुआत वैसे यू से रही है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, य का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर साउंड किसका आ रहा है, अम्ब्रेला, किसका, अ का, तो इसलिए क्या आएगा, एन, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट देखिए, यूनिक, यूनिक थिंग, अगेन साउंड किसका आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा, अ यूनिक थिंग। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे ट्राई करके देखिए खुद से, वीडियो पॉज करके, क्या आना चाहिए। ऑरेंज 1 रुपी नोट, ऑरेंज किससे शुरुआत हो रही है, अ से, ओ, ऑरेंज, तो ऑरेंज ओ से शुरुआत हो रही है, तो आएगा एन। ये किसकी कैटेगरी में आता है, वॉवल की कैटेगरी में आता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट, 1 रुपी नोट, व किसकी कैटेगरी में आता है, व्यंजन, कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में, तो क्या आएगा, अ। यहाँ पे क्या आएगा, एन, यहाँ पे क्या था, अ। यहाँ बताइए, FIR, एफ तो कॉन्सोनेंट दिख रहा है, लेकिन हिंदी में अगर लिख के देखें तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, लगाओगे, NFIR, फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट, M, इसको हिंदी में लिख के देखा तो कुछ ऐसा आया, M, और ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है, ये आ रहा है वॉवल की कैटेगरी में, तो क्या आ जाएगा, N, NMLA, MLA का फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ हमने देखा ए और एन कहाँ पे अ का यूज़ करते हैं, कहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। एक बार और देख लेना अगर नहीं समझ में आया हो तो। ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट था, बहुत से स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होता है, मैंने बस रिवीजन करवाया जो स्कूल में आप पढ़ के आए हो। अब आगे देखते हैं कि रूल क्या है, आर्टिकल्स में रूल क्या क्या ध्यान में रखने होते हैं, क्या क्या सीखने को है, आगे देखते हैं। यहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में सच, वॉट, हाफ आ जाए और उसके बाद नाउन आए और वो भी सिंगुलर नाउन, तो बीच में क्या लग जाता है, ए या एन। फिर से सेंटेंस में अगर सच, वॉट, हाफ हो, सच, वॉट या हाफ आ जाए और उसके बाद नाउन हो, नाउन अगर सिंगुलर होगा तो बीच में क्या आएगा, ए या एन। फॉर एग्जाम्पल, सच अ ग्रेट मैन, सच अ ग्रेट मैन, सेंटेंस में सच लिखा है, आगे सिंगुलर नाउन है, बीच में क्या आ गया, अ, लेकिन ये नाउन प्लूरल है, देखिए सच ग्रेट मैन, तो यहाँ पे ये प्लूरल है, इस वजह से आर्टिकल अ या एन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिखेंगे सच ग्रेट मैन। नेक्स्ट, व्हाट अ नाइस स्ट्रेटजी, सेंटेंस में लिखा है व्हाट, ये नाउन सिंगुलर है, क्या आ गया, अ। व्हाट एन आइडिया, ओके, हाफ एन आवर। आई होप ये समझ आ गया होगा, सेंटेंस में सच, व्हाट, हाफ आए, आगे आने वाला नाउन सिंगुलर हो, बीच में क्या लगेगा, अ या एन। नेक्स्ट, यूज़ अ एन विथ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिसमें अ या एन का यूज़ करना ज़रूरी होता है, वो फिक्स्ड होते हैं, राइट। जैसे इन अ हरी, ये करेक्ट है, आपको अ लगाना ही पड़ेगा बीच में। जैसे बोलते हैं ना, आई वॉज इन अ हरी वैन यू कैम टू मीट मी, इन अ हरी, शी वॉज इन अ हरी इन द मॉर्निंग, सो अ का यूज़ करेंगे ज़रूरी, ठीक है। ये पूरे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पे अ या एन का यूज़ करना ज़रूरी होता है, ऑलराइट। याद कर लेना, बहुत ही सिंपल सी, बहुत कुछ ही मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, बहुत ही सिलेक्टेड यूज़ लिखे हैं यहाँ पे जो कई बार बोलचाल में भी बहुत यूज़ होते हैं, तो उनके आने की संभावना भी बहुत होती है। इन अ हरी, इन अ डिलेमा, डिलेमा का मतलब कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन, द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इज कॉल्ड डिलेमा, तो हम बोलेंगे इन अ डिलेमा। लाइक आई कैन से आई एम इन अ डिलेमा व्हाट टू चूज़, व्हाट टू सेलेक्ट, कंफ्यूज हूँ मैं, क्या सिलेक्ट करना है, तो आई एम इन अ डिलेमा, ठीक है। इन अ टेम्पर, टेम्पर का मतलब गुस्से में, इन अ टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है गुस्से में। नेक्स्ट है इन अ मूड, टेक अ मील, टेक अ रेस्ट, टेक एन इंटरेस्ट, मेक अ नॉइस, ये तो सुना होगा बहुत, डोंट मेक अ नॉइस, ये फिक्स्ड होता है, इन एक्सप्रेशंस में अ या एन का लगना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, गो फॉर अ वॉक, गो ऑन अ जर्नी, हैव अ हेडेक, विद अ व्यू टू, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इनके साथ ए या एन का लगना ज़रूरी होता है, ये फिक्स्ड सेट ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट, डोंट यूज़ एनी आर्टिकल
with following phrases। अब कुछ ऐसे phrases बोलिए या expressions बोलिए, कुछ ऐसे expressions, कुछ ऐसे phrases होते हैं जहाँ पर हमको आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बाय मिस्टेक बोलते हो, ऐसा बोलते हो क्या कभी, बाय अ मिस्टेक, इट हैपन्ड बाय अ मिस्टेक, वो इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। करेक्ट है बाय मिस्टेक, आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाय चांस करेक्ट है, यहाँ आर्टिकल ए या एन अगर आ जाए किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। बाय पोस्ट, बाय कार, ये तो पता होगा, बाय कार जैसे बोलते हैं ना, शी विल गो देयर बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस, बाय फ्लाइट, इस तरीके से बोलते हो। बीच में ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा अगर ए या एन का यूज़ कर लिया तो। बाय मैसेंजर, बाय चेक, इन ट्रबल, इन डिटेल, बोलते हैं ना, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस इन डिटेल, कैन यू एक्सप्लेन इट इन डिटेल, आप ये नहीं बोल सकते हो इन अ डिटेल। नेक्स्ट, इन डेंजर, इन डाउट, इन डेट, ऑन डिमांड, ऑन फायर, ऑन स्ट्राइक, ऑन फूट। इसको ना रट्टा मार लो, अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, बीच में ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। यस, बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। फर्स्ट पॉइंट है यूनिक थिंग इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज़ यूनिक है तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन, द मून, द अर्थ। अब ये नहीं कहना कि मैम हमारे नाम के पहले द आएगा क्या, किसी के नाम के पहले द आता है क्या, क्योंकि हर पर्सन अपने आप में यूनिक होता है, ऑब्वियसली यूनिक होता है। लेकिन नाम की अगर बात करते हैं ना, किसी के नेम की, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। एक कंडीशन पे यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो यूनिक हो, ये फर्स्ट हमने देख लिया पॉइंट, यूनिक थिंग इन द यूनिवर्स, वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हर इंग्लिश में ना बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो एक्सेप्शंस भी देखेंगे कहाँ पर क्या यूज़ करते हैं और कैसे। सेकंड पॉइंट, रिवर की बात करें तो द का यूज़ करेंगे, जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। जहाँ पर भी सेंटेंस में रिवर का नाम आ जाए तो चेक कर लेना द लिखा है कि नहीं, बस यू नीड टू चेक देयर। नेक्स्ट इज सी, जैसे अरेबियन सी, द रेड सी। नेक्स्ट इज ओशन, ओशन में इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। कैनल, जैसे द पनामा कैनल, द स्विस कैनल। कैनल की बात करें तो भी द चेक कर लेना द लिखा है कि नहीं। बे का मतलब होता है खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, राइट, तो द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, द का यूज़ करेंगे, जैसे द पियानो, द फ्लूट, द गिटार। 8th पॉइंट है रिलीजियस कम्युनिटी एंड रिलीजियस बुक्स, जैसे द हिंदू, द रामायण, द इस्लाम, द कुरान, द क्रिश्चियन, द बाइबल। जब भी सेंटेंस में आ जाए किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी या रिलीजियस बुक, तो हमको चेक कर लेना है द लिखा है कि नहीं, ठीक है, द चेक करना है। 9th पॉइंट, न्यूज़पेपर के नेम से भी पहले जनरली द आता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी के नाम से भी पहले द आता है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी होती है ना, AAP, तो द लगाएंगे यहाँ पे भी। तो जो भी पार्टी की बात करें, पॉलिटिकल पार्टी की, तो द का यूज़ करेंगे। 11th पॉइंट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। जब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात हो या मॉन्यूमेंट्स की बात हो तो भी चेक कर लेंगे द लिखा है कि नहीं सेंटेंस में, जैसे द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द ताजमहल। नेक्स्ट, मूवमेंट्स हो या वॉर्ड्स हो तो भी द का यूज़ करेंगे। मूवमेंट्स जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट, द बैटल ऑफ पानीपत, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब भी हम मूवमेंट या वर्ड्स की बात करें तो भी हमको चेक करना है द का यूज़ करना है, यानी सेंटेंस में अगर आ जाए तो द चेक कर लेना लिखा है कि नहीं। डेजिग्नेशन या पोस्ट की बात करें, जो लीडिंग डेजिग्नेशन होती है ना, चेक करना होता है द लिखा है कि नहीं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर ऑफ फिल्म। अब देखिए डेजिग्नेशन है ये, ठीक है, तो इसलिए द का यूज़ किया, लेकिन अगर लिखा हो द
अगर ऐसा लिखा हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, अगर तब यहाँ पे नेम भी आ गया, डेजिग्नेशन के साथ साथ नेम भी आ गया, तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेशन लिखी हो, नेम नहीं लिखा हो तो द लगाएंगे, लेकिन अगर नेम भी आ गया हो, नेम भी आ गया हो तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी भी नेम से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप ये नहीं कह सकते द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेम आ गया। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ऑर्डर ऑफ नंबर्स यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं ऑर्डर ऑफ नंबर्स। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जब भी ऑर्डर ऑफ नंबर्स आते हैं तो द का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कॉर्डिनल नंबर से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। कॉर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4, इस तरीके से। तो ये हो गए 14 पॉइंट। यहाँ पे हमने देखा कहाँ कहाँ पर हमको द का यूज़ करना होता है। एक बार और वीडियो पॉज करके अच्छे से रिवाइज कर लो, एक बार देख लो कहाँ कहाँ पे। फर्स्ट क्या था? यूनिक थिंग इन द यूनिवर्स, सेकंड रिवर, थर्ड सी, फोर्थ ओशन, फिफ्थ कैनल, सिक्स्थ बे, सेवन्थ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एट्थ रिलीजियस कम्युनिटी एंड रिलीजियस बुक्स, नाइन्थ न्यूज़पेपर, 10th पॉलिटिकल पार्टीज, 11th हिस्टोरिकल buildings and monuments, 12 movements and wars, designations और order of numbers से पहले द का यूज़ करते हैं। माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस हिंदी में बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। माउंटेन रेंजेस, ये ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो ये पर्वत श्रृंखला है, बहुत सारे माउंटेन मिलकर माउंटेन रेंजेस बनाते हैं। और इसका मैंने अगर नाम रख दिया हिमालय, तो क्या बोलेंगे? द हिमालय, क्योंकि माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज होती है तो आर्टिकल लगता है, लेकिन इंडिविजुअल पीक होती है तो जैसे, अच्छा, हिमालय में जो सबसे ऊंची पीक है उसको क्या बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट एक इंडिविजुअल पीक है, हाईएस्ट पीक, तो वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ये नहीं बोलेंगे द माउंट एवरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट। लेकिन हिमालय, हिमालय क्या है? माउंटेन रेंज है, तो इसलिए हिमालय के पहले किसका यूज़ करना होगा? द का, ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ कंट्री। जब भी कंट्री का नेम आता है तो आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ की बात आती है तो आर्टिकल लगता है। यस आर्टिकल। जैसे नेम ऑफ कंट्री, जैसे मैंने बात की इंडिया, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आई लिव इन द इंडिया, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, हमको बोलना पड़ेगा आई लिव इन इंडिया। तो यहाँ पर जब भी हम कंट्री के नेम की बात करते हैं तो आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। और जब हम ग्रुप की बात करते हैं, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, कंट्रीज़ का ग्रुप है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो जब भी ग्रुप्स की बात होती है तब हम द का यूज़ करेंगे, तो बोलेंगे द यूके, ठीक है, या द यूएसए। और सिंपल सी बात करें तो जब भी कंट्री में अगर किसी भी कंट्री के आगे लिखा हो ना यूनाइटेड, तो यूनाइटेड का मतलब समझ जाना ग्रुप, ग्रुपिंग की बात की जा रही है। तो सेंटेंस में अगर यूनाइटेड लिखा हो, किसी भी कंट्री के आगे अगर यूनाइटेड लिखा हो तो समझ जाना ग्रुप है, तो क्या यूज़ कर लेंगे हम वहाँ पे? द। नेक्स्ट, यूज़ द टू इंडिकेट डायरेक्शन। डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए जब भी डायरेक्शन की बात आएगी तो हम द का यूज़ करते हैं। बट यानी कंडीशन अप्लाइड। इसका मतलब कभी कभी डायरेक्शन से पहले द का यूज़ करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। देखते हैं कब कब यूज़ करते हैं, कब कब यूज़ नहीं करते हैं। लिखा है ही इज़ कमिंग फ्रॉम वेस्ट। ये यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको ट्राई करके देखिए कब कब द का यूज़ करते हैं, कब कब नहीं। खुद से ट्राई करके देखो कहाँ पे द आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा, वीडियो पॉज करके। अब देख लेते हैं। ही इज़ कमिंग फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे आया क्या प्रपोजिशन? माई हाउस डैश वेस्ट, नहीं। द सन राइजेज इन, अच्छा यहाँ तो समझ आ रहा होगा, ये तो बचपन से सुनी होगी लाइन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बोलते हो ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अब यहाँ पर द आ गया, ये तो शॉर्ट है। अब जब भी डायरेक्शन से पहले प्रपोजिशन आ जाता है ना, तब हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फिर से
जब भी डायरेक्शन से पहले आर्टिकल द आ जाए तो प्रपोजिशन आएगा। डायरेक्शन से पहले डायरेक्शन से पहले अगर प्रपोजिशन नहीं आया तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। फिर से, डायरेक्शन से पहले प्रपोजिशन आया तो आर्टिकल द आएगा, डायरेक्शन से पहले प्रपोजिशन नहीं आया तो आर्टिकल द भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही इज़ कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, करेक्ट है। माई हाउस फेसेस वेस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, अ मैन इज़ फेसिंग है, यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई भी वो प्रपोजिशन नहीं आया है तो यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर से, डायरेक्शन से पहले प्रपोजिशन आएगा तो आर्टिकल द आएगा, डायरेक्शन से पहले प्रपोजिशन नहीं आएगा तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लिखा है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन नो आर्टिकल। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, वी कैन फील ओनली। जैसे ऑनेस्टी, हेट, सिंपैथी, जेलसी, लव, ये सारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले हम आर्टिकल द यूज़ नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोलेंगे द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन इफ़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ रिलेटेड टू पर्सन, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी पर्सन से रिलेटेड है तो हमको आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। जैसे द ऑनेस्टी शोन बाय विराट कोहली ड्यूरिंग द मैच वॉज प्रेज्ड बाय ऑल। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी किसकी? विराट कोहली की। ऑनेस्टी किसकी? विराट कोहली की। किसी पर्सन से रिलेटेड है ना, अगर किसी पर्सन से कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिलेटेड होता है तो हम उसके पहले क्या यूज़ करते हैं? द। ठीक है, फिर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी पर्सन से रिलेटेड होगा तो आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट, एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान देना। आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, ठीक है। ही ट्राई टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वॉज नॉट सफिशियंट। अब देखिए यहाँ पे स्पेस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है? अंतरिक्ष के फॉर्मेट में, राइट, अंतरिक्ष के सेंस में। तो यहाँ पे जब भी हम अंतरिक्ष के सेंस में स्पेस वर्ड का यूज़ करेंगे तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। और यहाँ पे लिखा है स्पेस का मतलब जगह, यहाँ पे जगह के सेंस में यूज़ किया है ना तो आर्टिकल द आएगा। जब भी स्पेस का यूज़ हम अंतरिक्ष के सेंस में करते हैं तो द नहीं आता है, जब भी स्पेस का यूज़ हम जगह के सेंस में करते हैं तो द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री। अब बात करते हैं डिग्रीज़ की, कौन कौन सी डिग्री से पहले कब कब आर्टिकल द का यूज़ करते हैं हम जब भी बात करेंगे। अच्छा, डिग्रीज़ कौन कौन सी होती है? एडजेक्टिव में आती हैं डिग्रीज़। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री लॉन्गर और सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो जब भी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री की बात आती है और अगर पॉजिटिव डिग्री से पहले द आता है तो ये क्या एक्सप्रेस करता है? एंटायर कैटेगरी। वहाँ एक की हम बात नहीं करते हैं, वहाँ पूरी कैटेगरी की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द रिच का मतलब होता है अमीर लोग। अमीर एक की बात नहीं कर रहे हैं, हमने अमीर लोगों की बात कर दी तो हम कभी द रिचेस्ट नहीं बोलेंगे या द रिच पीपल नहीं बोलेंगे। सिर्फ द रिच में ही हम बात किसकी कर रहे हैं? रिच पीपल की, पूरी एंटायर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है द पुअर, इसका मतलब गरीब लोग। ठीक है, द पुअर का मतलब पुअर पीपल की बात कर रहे हैं, एंटायर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। द यंग, द अगली, इसका मतलब हम एक की नहीं पूरे एंटायर कैटेगरी की बात कर रहे हैं जब भी हम पॉजिटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब है अमीर लोगों को गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है,
इसका मतलब हम एंटायर कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं जब भी हम पॉजिटिव डिग्री से पहले द यूज़ करते हैं तब। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री जिसमें या तो मोर लगा होता है, पहले मोर आ जाता है ना, जैसे मोर इंटेलिजेंट, या ER लगा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री का। अब पढ़ते हैं क्या रूल है ये। इफ़ कंपैरेटिव डिग्री इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी यूज़ आर्टिकल द विथ इट। कंपैरेटिव डिग्री से होगी तो द का यूज़ करेंगे, जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील। ER इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री। सेंटेंस में शुरुआत में आ गई कंपैरेटिव डिग्री तो हम क्या यूज़ करेंगे, द। यहाँ पर भी देखिए कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, सेंटेंस की शुरुआत कंपैरेटिव डिग्री से, तो क्या आ गया, द। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री जब भी सेंटेंस की शुरुआत में आती है तो द का यूज़ करते हैं हम। एक और एग्जांपल, द मोर यू अर्न द मोर यू वांट। जितना ज़्यादा आप कमाते हो, जितना अर्न करते हो, आपकी इच्छा और बढ़ती है। तो यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर भी प्रोग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर भी प्रोग्रेशन हो रहा है। सेंटेंस की शुरुआत हो गई कंपैरेटिव डिग्री से, तो इसलिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, द का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूज़ द बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इफ़ सेंटेंस कंटेन्स ऑफ द टू एक्सप्रेशन। सेंटेंस में अगर ऑफ द टू एक्सप्रेशन आ जाता है तो हम द का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले। जैसे राम इज़ द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, सेंटेंस में आ गया ऑफ द टू, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, द यूज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस में अगर ऑफ द टू आ जाए और उस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री हो तो हम द का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले। एक और एग्जांपल, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, ऑफ द टू आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, द का यूज़ करना पड़ेगा। जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन दो कंडीशंस में हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ करेंगे। पहली कंडीशन है सेंटेंस में अगर शुरुआत हो जाए कंपैरेटिव डिग्री से, दूसरा या तो सेंटेंस में आ जाए ऑफ द टू एक्सप्रेशन, तो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, या तो मोस्ट होता है या EST लगा होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा पहले से ही। जैसे द ब्राइटेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द लार्जेस्ट, द मोस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं कौन सी कंडीशन है जिसमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। लिखा है, यहाँ पढ़ लीजिए। देयर आर सम कंडीशंस व्हेन वी डोंट यूज़ आर्टिकल द विथ सुपरलेटिव डिग्री। फर्स्ट कंडीशन है पॉजेसिव केस। जब भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव केस आ जाए तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे शी इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड, पढ़ने में भी अजीब सा ही लग रहा है। सुपरलेटिव डिग्री तो है, लेकिन पॉजेसिव केस आने के कारण हम यहाँ से क्या हटा देंगे, द हटा देंगे, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव केस आ जाता है तो हम द का यूज़ नहीं करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इफ़ एनी नंबर इज़ मेंशन्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, तो भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे वी हैव अ लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज़ इन द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, ये नंबर मेंशन्ड है और ये सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट। ठीक है, तो जब भी नंबर मेंशन हो जाए ना तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। फिर से, जनरली तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है या तो EST लगा होता है या तो मोस्ट लगा होता है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम जनरली द का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव केस आ जाए या सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई नंबर आ जाए तो हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट रूल है, जनरली वी कैन नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। इसको अच्छे से रीड कर लो। जनरली वी कैन नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, बट if proper noun is used as common noun then we should use article the before it। इस सेंटेंस में यहाँ पर ये बोला गया है इस रूल में कि जनरली हम प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का नेम, जैसे मैंने कहा कोई भी, अगर किसी का भी नाम ले लिया मैंने कहा सीता गीता, कुछ भी, सोहन मोहन, कोई भी नाम ले लिया, इन किसी के भी नेम के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो द का यूज़ करते हैं। कैसे? ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। यहाँ पे बोला गया ये जो ही है ना, वो हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे कभी कभी, है ना। जैसे ये लिखा है, राम इज़ द हरीशचंद्र ऑफ आवर फैमिली। राम ना हमारे फैमिली का हरीशचंद्र है। राम खुद नहीं, हरीशचंद्र राम का तो खुद का नाम है ना, लेकिन यहाँ पे राम में क्वालिटीज़ किस जैसी है? हरीशचंद्र जैसी। इसीलिए इस नेम को हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके नेम के आगे क्या लगा दिया? द। इसी तरीके से बोला गया है, ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। अब जो ही है वो हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है। ही में क्वालिटीज़ हैं किसके जैसी? सचिन तेंदुलकर जैसी। इसीलिए बोल दिया है कि ही सचिन तेंदुलकर है। तो इस यहाँ पर इस नेम को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है, इसीलिए क्या यूज़ किया है? द। जैसे कोई अगर आपकी टीम में, आपके ग्रुप में कोई अच्छा गाना गाती हैं, तो आपने को कह दिया ये तो हमारी टीम की या ये तो हमारे ग्रुप की लता मंगेशकर है। वो लता मंगेशकर है नहीं, लेकिन लता मंगेशकर की खूबियाँ हैं, इसलिए आप उनको बोल रहे हो कि ये तो हमारे ग्रुप की लता मंगेशकर है, ठीक है। तो हम किसी की क्वालिटीज़, हम जब क्वालिटीज़ बताते हैं ना किसी पर्सन से लिंक करके, तब हम प्रॉपर नाउन के पहले द लगाते हैं, जब भी हम प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह करते हैं, ठीक है। समझ आया ये वाला पॉइंट? तो मैं इस सेंटेंस को बोलूँगी, शी इज़ द लता मंगेशकर ऑफ आवर ग्रुप, ठीक है। तो जब भी हम प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह करें तो हम यूज़ करेंगे द। नेक्स्ट, डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ गेम्स। अब यहाँ पे बात करें ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की, कि हर जगह आर्टिकल नहीं लगता है, कहीं कहीं आर्टिकल नहीं भी लगाना होता है, तो वही देख रहे हैं। डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ गेम्स या स्पोर्ट्स या गेम्स के नेम के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आई लाइक अ क्रिकेट, बिल्कुल गलत है सेंटेंस। सही क्या होगा? आई लाइक क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? नेम है किसका? स्पोर्ट्स का या गेम्स का, तो हम पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, शी प्लेज द टेनिस, गलत। शी प्लेज टेनिस, टेनिस भी नेम है ना, नेम स्पोर्ट्स का नेम अगर होता है तो हम द का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, डोंट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर लैंग्वेजेस। ध्यान रखना, लैंग्वेजेस से पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं। पॉइंट। नेक्स्ट, डोंट यूज़ एनी आर्टिकल विद द नाउन विच कम्स आफ्टर इलेक्ट, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट। कुछ नाउन के बाद, यानी कुछ ये जो वर्ड्स हैं इलेक्ट, अपॉइंट, मेड या नॉमिनेट, इनके बाद, आफ्टर लिखा है ना, इनके बाद आपको कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। उनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो उनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, जैसे सेंटेंस है, ही वॉज इलेक्टेड, इलेक्ट आ गया, इसके बाद ये नाउन आ गया, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ये बोला गया है। ही वॉज इलेक्टेड एन MLA, गलत है। सही क्या बोलेंगे? ही वॉज इलेक्टेड MLA, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम वहाँ पर तो MLA के पहले एन यूज़ किया था, तो वहाँ पर इलेक्ट थोड़ी ना आया था। जब भी हम बात करें सेंटेंस में अगर बात करेंगे इलेक्ट, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, ठीक है, उसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट के बाद कोई नाउन आता है तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
दे मेड हिम अ मॉनिटर, मेड के बाद आ गया नाउन, इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, सीधे सिंपल बोलो दे मेड हिम मॉनिटर, दैट्स ऑल। ही वॉज अपॉइंटेड एन इंजीनियर, अपॉइंट के बाद ये नाउन आ गया और इस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ही वॉज अपॉइंटेड इंजीनियर। नेक्स्ट, शी वॉज नॉमिनेटेड द कंपनी सेक्रेटरी। अब देखिए नॉमिनेट के पहले नाउन आ गया कंपनी सेक्रेटरी, तो यहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। इलेक्ट, अपॉइंट, नॉमिनेट, मेड, इनके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं, अच्छे से समझना, बड़े ही इंटरेस्टिंग है। सेंटेंस पढ़िए, आई वॉन्ट टू गेट अ MA डिग्री फ्रॉम रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। I want to get an MA degree, N. Next, कालिदास is a Shakespeare of India। देखिए यहाँ पर हमने ये शेक्सपियर एक नाम है, ठीक है, नाम के पहले हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे द, क्योंकि इस नेम का यूज़ किया गया है, ये कॉमन नाउन, यहाँ पे इस प्रॉपर नाउन का यूज़ कैसे किया है, कॉमन नाउन की तरह, तो इसलिए हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा द। तो करेक्ट होगा कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसका मतलब कालिदास में किसकी खूबियाँ हैं, शेक्सपियर की। नेक्स्ट, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ड्स इट बिकम्स, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो गई है, कंपैरेटिव डिग्री से, तो क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ड्स इट बिकम्स। नेक्स्ट, एवरी मॉर्निंग सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था यूनिक थिंग इन द यूनिवर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा द। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट, ही इज़ अ बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, सेंटेंस में आ गया ऑफ द टू, जब भी सेंटेंस में ऑफ द टू एक्सप्रेशन आएगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। 7th पॉइंट, डॉक्टर रोहित इज़ ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, तो यहाँ पर ओनली से पहले द आएगा, ठीक है, ओनली से पहले द आएगा, पढ़ने में ही लग रहा है राइट। डॉक्टर रोहित इज़ द ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज, ओनली से पहले जनरली द लगता है जब हम किसी प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करते हुए बोलते हैं, किसी एक की तरफ, सिर्फ और सिर्फ एक की तरफ हम इंडिकेट करते हुए बोलें तो। नेक्स्ट, गंगा इज़ द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा क्या है, गंगा एक रिवर का नाम है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जब भी रिवर के नेम से, हम रिवर के नेम से पहले द का यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 7 AM, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, गो टू स्कूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चिल्ड्रन रोज़ जाते हैं, चिल्ड्रन जाते हैं, बच्चे जाते हैं 7 बजे स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने पे ही समझ में आ रहा है सेम पर्पज़ है, और सेम पर्पज़ होता है तो आर्टिकल नहीं आता है, डिफरेंट पर्पज़ होता है तो आर्टिकल आता है, तो यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, द हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ही वॉज अपॉइंटेड अ डॉक्टर, मैंने आपको बताया था अपॉइंट, इलेक्ट, नॉमिनेट, मेड के बाद नाउन आए तो उसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज़ द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड, सुपरलेटिव डिग्री है, द आया है, ठीक है। ही इज़ द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट, लीस्ट है सुपरलेटिव डिग्री किसकी, लेस की, लिटिल की, लिटिल, लेस, लीस्ट, तो लीस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजोर्ड हिज हैंड, बाय अ मिस्टेक थोड़ी ना होता है, बाय मिस्टेक होता है ना, आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउदर्न इंडिया डोंट नो द हिंदी, बिल्कुल गलत, लैंग्वेज के नेम से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर, कश्मीर को किसके जैसा बताया है, स्विट्ज़रलैंड के जैसा, किसके कारण, ब्यूटी के कारण, तो यहाँ पर
प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह कर लिया तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे द यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सही होगा, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। यहाँ पर लाइफ से पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ का यूज़ हमने कॉमन वे में किया है। जब भी लाइफ वर्ड होता है ना, जब ये लाइफ सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर द का यूज़ कॉमनली यूज़ कर रहे हैं ना लाइफ वर्ड का, तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यही लाइफ अगर किसी पर्सन से रिलेटेड हो, जैसे यहाँ पे बोला है द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट, अब ये लाइफ किसकी है, पेशेंट की है, इसीलिए यहाँ पर द करेक्ट है, द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ये कॉमनली बोला है, सबके लिए बोला है, ये सब पे एप्लीकेबल है। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ, ठीक है, ये सब पे एप्लीकेबल है, कॉमनली यूज़ किया गया है इस वर्ड का, लाइफ वर्ड का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इसी वर्ड का, लाइफ वर्ड का यूज़ अगर हम कर लें किस सेंस में, किसी पर्सन से रिलेटेड, तो हम लाइफ वर्ड से पहले द का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज़ डेफिनेटली बेटर ऑफ द टू आंसर्स। ऑफ द टू, ऑफ द टू एक्सप्रेशन आ जाए तो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या यूज़ करेंगे, द। तो करेक्ट आंसर होगा दिस इज़ डेफिनेटली द बेटर ऑफ द टू आंसर्स। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। माउंटेन रेंज से पहले द लगता है, करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है तो क्या लगना होगा, द का यूज़ करना पड़ेगा, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड हु लिव्स इन जयपुर इज़ लता मंगेशकर इन हर फैमिली। लता मंगेशकर अभी बताया था ना, अगर हम प्रॉपर नाउन का यूज़ कॉमन नाउन की तरह करते हैं तो आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है माई फ्रेंड हु लिव्स इन जयपुर। माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड जो रहती है, कहाँ रहती है, जयपुर में, किसकी तरह है, इज़ लता मंगेशकर इन हर फैमिली, वो लता मंगेशकर है अपनी फैमिली की, यानी अच्छा गाती है तभी तो बोला है ना। यानी प्रॉपर नाउन का यूज़ हमने किसकी तरह किया है, कॉमन नाउन की तरह, इसीलिए क्या लगा दिया, द लगा दिया। नेक्स्ट, डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। मैंने आपको बताया था कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जहाँ पर हमको आर्टिकल का यूज़ करना ज़रूरी होता है, तो इन टेम्पर ना बोल के क्या बोलना पड़ेगा, इन अ टेम्पर, इन अ टेम्पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, अ मिसिंग है। डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर दीज डेज।